का राज्यव्यापी आंदोलन देखने को मिला है। जयपुर में अरावली बचाओ भविष्य बचाओ मार्च देखने को मिला है। सचिन पायलट करेंगे पैदल मार्च का नेतृत्व और बढ़ते खनन और पर्यावरणीय दोहन के खिलाफ प्रदर्शन होगा। और प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहां पर कांग्रेस जो है वो अरावली को लेकर प्रदर्शन करेगा, दोहन के खिलाफ प्रदर्शन होगा और प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है देखने को मिलेगा। सचिन पायलट करेंगे पैदल मार्च का नेतृत्व, बढ़ते खनन और पर्यावरणीय दोहन के खिलाफ प्रदर्शन होगा। और यहां पर आप देखिए कैसे प्रदेश में अरावली को लेकर कांग्रेस का राज्यव्यापी आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है। जयपुर में अरावली बचाओ, सचिन पायलट करेंगे पैदल मार्च का नेतृत्व, बढ़ते खनन और पर्यावरणीय दोहन के खिलाफ प्रदर्शन होगा। शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। शशि जी, अरावली को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन क्या कुछ यहां पर देखने को मिल सकता है और ये राज्यव्यापी आंदोलन होगा, कहां कहां जाएंगे? बयान आए हैं, कांग्रेस कह रही है कि अरावली का खनन नहीं होना चाहिए। बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री यादव ने भी कहा कि सीमित दोहन होगा, 0.19% हिस्सा ही ऐसा होगा अरावली का जिसमें खनन हो सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कह दिया है कि उनके रहते अरावली का बाल बांका नहीं होगा और नए खनन आवंटन पर रोक लगा रखी है अरावली क्षेत्र में। लेकिन आप ये देखिए कि नेताओं का, कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज एनएसयूआई इस आंदोलन को कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी चेहरे एनएसयूआई के हों, इसमें यूथ कांग्रेस से जुड़े चेहरे भी शामिल हैं। जितने भी लोग मंच पर हैं, एक बार मंच को खोल के खाली कर दें। उसके मौजूदा कुछ और कुछ वर्तमान, कुछ पूर्व पदाधिकारी भी शामिल हैं। और मंच की जो स्थिति है उसको आप देखिए, मंच पर सचिन पायलट के आने से पहले भीड़ ऐसी है कि अब 2-3 लोग भी और मंच पर नहीं जा सकते और मंच की इसी स्थिति के चलते बार बार ये कॉल किया जा रहा है कि मंच से उतर जाए नेता। ये कांग्रेस अरावली को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ नेता नेतृत्व की भी बात है और सचिन पायलट के आने से पहले कार्यकर्ताओं में उत्साह इस बात का, और इसीलिए उत्साहित कार्यकर्ता कुछ मंच पर पहुंच गए। जो राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के सचिन पायलट वो अभी थोड़ी देर में आएंगे। आने के बाद ये पैदल मार्च शुरू होगा, 10 मिनट में सचिन पायलट बीच में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ये पैदल मार्च शुरू होगा। ये पैदल मार्च शुरू होगा, कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च जाएगा। पहले शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे ये कार्यकर्ता। हालांकि पुलिस की भी तैयारी ऐसी है कि इन कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाए आगे बढ़ने से। शहीद स्मारक पर ही संभवतः इनको रोक लिया जाएगा क्योंकि आगे ट्रैफिक भी बाधित होगा कलेक्ट्रेट तक। और वहाँ ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कैमरा पर्सन सुशील के कैमरे के जरिए कि एनएसयूआई का कार्यक्रम है, लेकिन उसमें वो चेहरे भी हैं जो उम्र के 6ठे दशक में, 7वें दशक में चल रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता भी इस आयोजन में पहुंचे। अलवर से, सवाई माधोपुर से कांग्रेस के, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के ऐसे चेहरे पहुंचे जो अरावली को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। क्योंकि अरावली का जो बड़ा क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर और अलवर में भी सक्रिय है। वो पर्वतमाला जो हिमालय से पुरानी है, 700 किलोमीटर के तकरीबन ये पर्वतमाला फैली हुई है। और अलवर से लेकर के उदयपुर तक, यानी उत्तर पूर्व से लेकर के राजस्थान के दक्षिण पश्चिम तक, आपको ध्यान होगा कि जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, रायसीना हिल्स में, तो रायसीना हिल्स भी अरावली का ही हिस्सा मानी जाती है। लेकिन दिल्ली में कहीं पर खनन नहीं हो रहा है। हरियाणा में अधिकांश जगह खनन हुआ और अरावली लगभग वहाँ अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। उसमें कुछ वैध खनन, कुछ अवैध खनन भी है। समय समय पर सरकारों ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन कितनी कामयाबी मिली, कितनी नहीं मिली, ये अरावली के अवशेष देखकर पता लगता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वहाँ बची हुई जो पर्वत श्रृंखला है उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली का जो स्मॉग है और प्रदूषण का जो बढ़ता स्तर है उसको भी कम करने में अरावली अपने तरीके से मददगार है। क्योंकि यहाँ अरावली पर केवल पत्थर ही नहीं बल्कि हरियाली भी है यहाँ पर, और इस कारण इस अरावली के लिए आम जन भी खड़े हुए हैं और कांग्रेस भी इसकी मांग कर रही है। तो सरकार ने अपने तरीके से इसको बचाने की कोशिश करने की बात करी है। ठीक है शशि जी, आप हमारे साथ बने रहिए, तुरंत आते हैं आपके पास। और जरा अपने दर्शकों को बता दें कि अरावली को लेकर प्रदेश में
संग्राम जारी है। अरावली को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। विपक्ष ने सरकार को अरावली को लेकर घेरा और अरावली के नाम पर सरकार कर रही गुमराह, ये जूली साहब का कहना है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं। ये जो अरावली के नाम पे आप गुमराह कर रहे हो, तो आप ये ऑर्डर क्यों नहीं चेंज करा देते कि अरावली का कुछ नहीं बिगड़ेगा? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अरावली की परिभाषा ही बदल जाएगी, तो इन पहाड़ों का कौन रक्षा करेगा, कौन रक्षक होगा? तो ये मैं कहना चाहूंगा। और यहां भी जो हालात हुए हैं, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने इनके खिलाफ अंग्रेजी अखबार में लिख दिया, उनकी छुट्टी करा दी। 2-3 तो इनके बड़े अधिकारी, उनका ट्रांसफर करा दिया यहां से। सीटीएस के मामले की जो बात कह रहे थे, और अरावली के मैटर में तो आपका जो एडवोकेट था वो उसने इस्तीफा दे दिया। आप कह सकते हैं एनडीटीवी के मंच से कि बाल भी बांका नहीं होगा अरावली का? मैंने 3 दिन से कह रहा हूं मैं, और मैंने कह दिया, और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये हमारी धरोहर है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, आपके माध्यम से कह रहा हूं। और अभी जो कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे माइंस अरावली में, और 2 दिसंबर को ही, कि मेरे हाथ में पेपर है, 2 दिसंबर को 50 माइंस का ऑक्शन हुआ है, नीलामी हुई है उनकी 2 दिसंबर को ही अरावली के अंदर। अरावली क्षेत्र में 50 माइंस की नीलामी हुई है 2 दिसंबर को। अभी आप सोच सकते हैं कि असत्य बोलने की भी सीमाएं होती है, गुमराह करने का भी एक, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। कभी केंद्र सरकार भी कहती है कि हम अरावली को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में वापिस जो है पहले फैसला हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने रिकमेंडेशन दी है भारत सरकार ने, जबकि इनके खुद के डिपार्टमेंट जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो न्याय मित्र था सुप्रीम कोर्ट, न्याय मित्र, उसने अपोज किया वहां पर, तब भी फैसला आ गया इस प्रकार का, जब कभी होता नहीं है।